हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान भारतम पहल के बारे में। ये स्टार्ट किया गया है। तो पांडुलिपियां भारत में बहुत सारी हैं, लाखों की संख्या में है, लेकिन बिखरी हुई हैं। तो भारत सरकार ये चाहती है कि इन पांडुलिपियों को हम एकत्रित करें, जो किसी व्यक्ति के पास है, किसी संस्था के पास है, किसी विश्वविद्यालय में है, कहीं पर भी बिखरी हुई, उनको हम इकट्ठा करेंगे, सबको संरक्षित करेंगे। और सिर्फ संरक्षित ही नहीं करेंगे, इनको हम डिजिटल माध्यम से, एआई माध्यम से वैश्विक स्तर पर सबके पास पहुंचाएंगे, मतलब वैश्विक पहचान दिलाएंगे। इसके लिए इनको जो है ट्रांसलेट भी करेंगे, इनको संरक्षित भी करेंगे। तो ये बहुत बड़े स्तर का प्रोग्राम है, वैश्विक स्तर का प्रोग्राम है जो भारत में चलाया जा रहा है। इसका नाम क्या है? ज्ञान भारतम पहल। भारत को ज्ञान के क्षेत्र में वैसे भी हम बहुत आगे मानते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ज्ञान से संबंधित, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो पुराण हो, या कह सकते हैं किसी भी प्रकार की चीज हो, उसमें भारत हमेशा से आगे रहा है और भारत सरकार इस चीज को आगे लेकर के चल भी रही है। फरवरी 2025 में इन्होंने चीजें स्टार्ट कर दी थी, पोर्टल भी लॉन्च कर दिया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, 8 दिसंबर को इन्होंने फंड भी एलोकेट कर दिया है और बताया गया कि कौन से प्रकार की पांडुलिपियां और कहां से कैसे एकत्रित करनी, पूरी टीम काम करने वाली है। तो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण के साथ साथ हम हजारों लोगों को रोजगार भी देने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, क्योंकि इस प्रकार के इनिशिएटिव्स बहुत कम लिए जाते हैं और वैश्विक स्तर पर तो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, उसने क्या किया, एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम जो है इसको स्टार्ट किया है। सुर्खियों में इसलिए बना हुआ, 1 फरवरी 2025 में इसके बारे में बात हुई थी और भारत की जितनी भी पांडुलिपियां हैं इनको संरक्षित करने का, साथ में क्या है, सर्वेक्षण करेंगे, इनका संरक्षण करेंगे, डिजिटलीकरण करेंगे और प्रसार मतलब है वैश्विक स्तर पर इनको प्रसारित करेंगे कि जो भी व्यक्ति कहीं पर भी कोने में बैठा हुआ है, अगर वो अपनी भाषा में भी पढ़ना चाहे कि 1000 साल पहले किसी जगह पर, मतलब पांडुलिपियों का मतलब होता है हस्तलिखित, हाथों से लिखी गई। अब जाहिर सी बात है, किसी ताड़पत्र पर लिखी है, कहीं पर भी अगर कुछ चीज लिखी हुई है तो हम अमर अजर नहीं है, वो खत्म हो जाएगी एक समय बाद। उन्हीं को हम संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने डिजिटल वेब पोर्टल भी बनाया है। पोर्टल्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस प्रकार की योजनाओं के लिए। अब बात करते हैं कि कितनी और क्या। 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां हैं यहाँ पर जिनको हम संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने फंड कितना एलोकेट किया, 491.66 करोड़ रुपए जो है अलोकेट कर दिए हैं। 31 संस्थाएं यहाँ पर मिलकर काम करें, जिसमें से 19 क्लस्टर केंद्र हैं और 12 स्वतंत्र केंद्र के रूप में काम करने वाली है। अब बात कर लेते हैं ज्ञान भारतम के 5 प्रमुख कार्य क्षेत्र, मतलब जो ये पूरा उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है, इसमें क्या क्या काम करने वाले। पहला इनका काम होगा सर्वेक्षण करना और कैटलॉगिंग करना, मतलब अलग अलग उनको कैटेगराइज करना। संरक्षण व क्षमता निर्माण करना, संरक्षण करेंगे तो देखना पड़ेगा ना कि किसको हम संरक्षित कर सकते हैं, कौन सा है कि नहीं कर पाएंगे। प्रौद्योगिकी व डिजिटलीकरण, तो उनको हार्ड कॉपी के रूप में संरक्षित नहीं रखना है, स्कैन करके, एआई का उपयोग करके, डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके हम उनको डिजिटली स्टोर करेंगे ताकि हर व्यक्ति तक पहुंच सके। भाषा विज्ञान और अनुवाद भी करेंगे। अब कोई चीज ऐसी है जो कि 1000 साल पहले लिखी गई थी, वो हमारे और आपकी समझ के बाहर है, तो उसको ट्रांसलेट भी करेंगे। फिर अनुसंधान, प्रकाशन व आउटरीच, मतलब वैश्विक स्तर पर हम इसकी जो है मतलब इसकी पहुंच को बढ़ावा देंगे। अब तक 3.5 लाख पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण ऑलरेडी इनका कर दिया गया है। लक्ष्य कितना है? 1 करोड़। सोचिए, भारत में 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां हैं जो कि बिखरी हुई हैं। पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो भारत में 50 लाख से अधिक पांडुलिपियां मानी जाती हैं। 50 लाख से अधिक मतलब हम राउंड फिगर में 1 करोड़ मानकर चल रहे हैं, जो विश्व में सबसे अधिक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिखरी हुई है। इसीलिए 2003 में हमने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर हो नहीं पाए, तो सरकार को फिर से इस चीज को लेकर के आना पड़ा कि हम फिर से इनको आगे प्रमोट करेंगे। अब पांडुलिपियों के प्रमुख प्रकार के बारे में देखते हैं कि किस किस प्रकार की पांडुलिपियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ताड़पत्र के ऊपर लिखी गई पांडुलिपि हो गई, भोजपत्र पांडुलिपियां हैं, कपड़े पर लिखी गई पांडुलिपियां हैं, धातु पट्ट पांडुलिपियां होंगी, कागज पर हस्तलिखित ग्रंथ हो गए। ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सारे हाथों से ही लिखे गए हैं। पांडुलिपियों का मतलब ही होता है हस्तलिखित। अब बात करते हैं क्या है भारत ज्ञानम करके
ज्ञान भारतम। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर पांडुलिपियों को एकत्रित करना या सर्वेक्षण करने के लिए स्टार्ट किया गया है। अब इसमें सम्मिलित कौन है? तो ऐसा नहीं है कि सारी पांडुलिपियां किसी बहुत बड़े संग्रहालय में रखी हुई हैं, कहीं विद्यालय में है, कहीं संग्रहालय में है, कोई व्यक्ति है जिसके परिवार में जो है संग्रहित करते आए हैं वो लोग 100 साल 150 साल से, तो किसी परिवार के पास भी हो सकती है। इन सबको धीरे धीरे खोज करके ये सब चीज़ों को एक ही जगह पर एकत्रित करना चाहते हैं। दिल्ली घोषणा क्या है? तो यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ है विशेष पांडुलिपि विरासत की रक्षा करने हेतु इन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर एक मिशन चलाया है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना दिल्ली घोषणा की, इसमें यही था कि हम संस्थानों, विद्वानों, समुदायों और निजी संरक्षकों को सबको मिलाकर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। भारत की जो सभ्यता है उसको जीवंत बना करके आगे बड़े स्तर पर लेकर के जाएंगे। अब महत्व क्यों है? वही है सॉफ्ट पावर के रूप में हम संस्कृति को, अपने कल्चर को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करना चाहते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से लोग हमारी चीज़ों के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत के विश्व मंच पर सॉफ्ट पावर को क्या करेगा? सुदृढ़ करेगा। और इसी वजह से इसको यहाँ पर लेकर के आया गया है। ज्ञान भारतम का दायरा कितना है बात करते हैं तो यह अखिल भारतीय पहल। कल को अगर ये प्रश्न पूछ ले कि क्या एक राज्य स्तर की योजना है या पहल है, तो आपको बोला नहीं, पूरे भारत में, इवन अगर इससे अच्छा भी हम कर पाए तो इसको वैश्विक स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। और एक इंस्टीट्यूट है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश का है, यह संस्थान मिलकर के काम कर रहा है। और भी बहुत सारे हैं, सबके नाम नहीं देखेंगे। अब हम बात करते हैं संस्कृति मंत्रालय की। बात की है हमने संगीत नाटक अकादमी के संबंधित भूमिका भी हम समझ लेते हैं। तो नाम में ही पता चल रहा है कि यहाँ पर शास्त्रीय, लोक, जनजाति और पारंपरिक जो प्रदर्शन कलाएं होती हैं उनको संरक्षण और प्रोत्साहन का काम किया जाता है। इसमें है ओडिसी नृत्य हो गया, ओडिशा संगीत हो गया, संबलपुरी नृत्य हो गया, सहित बहुत सारी चीज़ों को संग्रहित किया जा रहा है। कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी इसी के माध्यम से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। तो हमने देखा ना कि बहुत सारे सेंटर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनका कुछ हम यहाँ पर खाका खींच रहे हैं कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हो जाता है EZCC, ये सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत ये भी काम करता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खासकर है। संबलपुरी नृत्य सहित अन्य जितनी भी लोक कलाएं हैं इनका नियमित प्रदर्शन करना और उनका संरक्षण करने के लिए काम कर रहा है। अब विश्लेषण अगर देखें पूरे आर्टिकल का कि ये इतनी बड़ी परियोजना क्यों कर रहे हैं, तो संस्कृति प्लस डिजिटल इंडिया हमारा मिशन है। डिजिटल इंडिया तो हम चाहते हैं। अब डिजिटल इंडिया का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आगे बढ़ जाए, हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर 1000 साल 2000 साल पुराना है, हम उसको भी साथ में लेकर के जाएंगे। डिजिटल माध्यम से वैश्विक ब्रांडिंग करेंगे अपनी पांडुलिपियों की, अपने कल्चर के बारे में। शोध एवं अकादमिक लाभ भी मिलेगा। लोग इन चीज़ों में रुचि लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। रोजगार तो जनरेट करेंगे ही, क्योंकि हमने बोला कि बहुत बड़े स्तर पर सबको यहाँ पर इन्वॉल्व करके इस मिशन को चलाया जाए, तो जाहिर सी बात है सबको रोजगार मिलेगा। पांडुलिपि संरक्षण विशेषज्ञ होंगे, डिजिटलीकरण तकनीशियंस होने वाले हैं, भाषाविद, अनुवादक, शोधकर्ता, इन सबको यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है और ये हजारों और लाखों की संख्या में होने वाला है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया हो कि क्या है और क्यों किया जा रहा है। प्रश्न है ज्ञान भारतम किससे संबंधित है? पहला है कृषि तकनीकी उन्नयन, दूसरा है पांडुलिपि संरक्षण, तीसरा महिला सुरक्षा, चौथा है ग्रामीण बुनियादी सुविधा। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।